जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मा ने नमः। तीसरा अध्याय, श्लोक नंबर 6। कर्मे इंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्या आचार स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोक कर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। इसमें भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि आपने जो है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में ऊपर से जबरदस्ती उनको जो है आपने कंट्रोल कर दिया, लेकिन आप मन से उस जो भारी जो आपकी वस्तु है उसका आप चिंतन कंटिन्यूसली करते चले जा रहे हैं, तो वो मिथ्याचारी उसमें कहलाता है। जैसे कि कभी कभी आप हमें भूख लगती है और हम लेकिन भोजन नहीं खा रहे हैं, तो ये उसका उदाहरण हो गया कि हमने इंद्रियों को ऊपर से तो हमने रोक लिया, लेकिन मन में हमारा चल रहा है कि मैं ये खा लेता, मैं वो खा लेता, तो वो मिथ्याचारी हो गया, है ना। बहुत 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 ही सुंदर। या स्त्री इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मे इंद्रिय ही कर्म योगम सक्त स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। अब इसमें यही बोल रहे हैं भगवान की मन से इंद्रियां, सबसे पहले आपको मन के थ्रू जो है वो करना है कंट्रोल आपको इंद्रियों को। तो उसमें कह रहे हैं जैसे मन आपका एक बार कंट्रोल में आ गया तो इंद्रियां ऑटोमेटिकली अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी। तब हम जो है कर्म योग में हमारी स्थिति हो पाती है। और यदि मन से चिंतन कंटिन्यूसली चल रहा है तो आप मन से जो है आप कर्म योग से फिर भटक जाते हैं। हाँ, तो इसमें अगर मुझे भूख लग रही है, अगर मेरे मन को पता है कि मेरे को कंट्रोल करना है, मुझे भूख मतलब शांत मन से कि मुझे उपवास करना है, तो ठीक है। लेकिन अगर मेरा मन ये कह रहा है भूख लगी है, मुझे खाना खा लेना चाहिए, उपवास मेरे लिए नहीं है, तो मेरा कर्म योग होगा कि मुझे खाना खाना है। ये ऐसे। खाना खाना है क्योंकि इंद्रियों को शांत करना जो है आपको मन के थ्रू जैसे आप कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो मन आपका पहले तो मन को समझाना पड़ेगा कि आपकी बॉडी इस समय फूड की जरूरत नहीं है उसे, तो इस समय उसको जो है फास्टिंग पे जाना चाहिए और आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा है। तो मन जब तैयार हो जाएगा ना आपका, तो आपका मन तैयार हो जाएगा तो सहज उसमें आप कर्म योग में आपकी स्थिति सहजता से ही हो जाएगी। तो हम्म। इसलिए मन को पहले आपको टीच करना पड़ेगा, हर हम्म। समय आपको टीच करना पड़ेगा कि ये मैं बॉडी के लिए कर रही हूँ ये काम। तो उसमें कंट्रोल करने वाली बात तो खत्म ही हो गई ना, क्योंकि हम्म। मन अब एजुकेट हो गया हम्म। इस ज्ञान से। हम्म। नियतं कुरु कर्मं त्वं कर्म जयायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येद कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। अब इसमें से शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म उसी को कहा जाता है जब आपका मन पूरी तरह से आपका शांत हो जाता है। शास्त्र विहित में आपका मन बचा नहीं, तो आप जो है कर्म ना करके यदि आप शांत हैं, पूरी तरह से शांत हैं तो ठीक है। यदि कर्म करके आप शांत हैं तो ठीक है। तो इसमें जो कर्म से भागना जो है, भागना कोई भी उसका जो है सॉल्यूशन नहीं है। आप हम्म। अपने मन को चेक कीजिए, अपना पूरा मन का अपना ज्ञान लीजिए कि मुझे ये कर्म करके शांति मिलेगी या मुझे खाली बैठकर शांति मिलेगी। तो इसमें सब अपना सेल्फ एनालिसिस पूरी तरह से चाहिए इसमें, तो हम्म। तब होगा। और इसमें बताया कि शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि जो फिजिकल आपको शरीर की जो रिक्वायरमेंट है तो वो भी आपकी बिना कर्म करे तो पूरी होंगी नहीं, यही बता रहे हैं भगवान। जय श्री कृष्ण।